अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखते जाइए। अब देखिए 1 to 2 अपनी जगह, ये अंदर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है तो 2x इससे बाहर निकलेगा क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y अंदर चला जाएगा और होल आएगा dx। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी। इंटीग्रल 1 to 2 होगा, यहाँ पे 2x आएगा। y की इंटीग्रल क्या होती है, वाई स्क्वेयर के नीचे 2, लिमिट होगा इसका 0 to 4, होल आएगा dx। अब 2 के साथ कैंसिल होगा, अब 1 to 2 होगा। x अपनी जगह, y की जगह पहले ये 4 पुट होगा, 4 का स्क्वायर फिर माइनस 0 का स्क्वायर होगा, dx होगा। अब इंटीग्रल 1 to 2 होगा, x अपनी जगह, इससे आएगा 16 माइनस 0 और dx आएगा। आगे इसका रिज़ल्ट होगा, ये आ जाएगा 16x, होल आएगा dx, 1 to 2 होगा। अब आपने इसकी मज़ीद करनी है सल्यूशन। 16 तो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा और 1 to 2 होगा, x dx आएगा। अब आप 16 अपनी जगह है, x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट आएगा 1 to 2। 2 1 2, 8 दूने 16 होता है जी। तो 8 पहले x की जगह 2 पुट होगा, 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक होगा। ये 8 अपनी जगह, इससे 4 आएगा, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 आएगा। 8 3 क्या होता है, 24 होता है। यहाँ तक तो सिंपल इसका जी आंसर है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के। नेक्स्ट में हमने क्या डिस्कस करना है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 to 2 लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल -1 to 1 लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है, होल dy लिखा हुआ है, फिर dx है। अब इसके साथ आपने क्या तरतीब, क्या गेम खेलना होगा, देखते जाइए। अब इसको देखते जाइए। 0 to 2 जो है ये x का लिमिट है। पहले ये इंटीग्रल, ये अंदर वाला इंटीग्रल x के ऊपर अप्लाई होगा, तो मैंने x के ऊपर अप्लाई किया dy, फिर माइनस होगा, फिर -1 to 1 होगा, y के ऊपर अप्लाई होगा, होल में आएगा dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी। 0 to 2 होगा, x को बाहर कर दोगे और इंटीग्रल -1 to 1 dy होगा। y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, वाई स्क्वेयर के नीचे 2, इसका इंटीग्रल -1 to 1, होल आएगा dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर 0 to 2 होगा, अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, x आएगा साथ में y का लिमिट -1 to 1, फिर -1/2 होगा, y की जगह फिर 1 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस, फिर y की जगह आपने -1 को पुट करना होगा, dx होगा। तो इससे आएगा इंटीग्रल 0 to 2 होगा, x अपनी जगह, y की जगह माइनस, फिर माइनस इंटू -1 होगा, ठीक हो गया जी। 1/2 अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 + 1 आएगा, होल dx आएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, तो इंटीग्रल 0 to 2 x अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस, इससे 2 आएगा, इन दोनों से -1 आएगा, होल आएगा dx। या आगे देखते जाइए सर। तो इससे आगे आएगा, इससे तो आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो इससे 2x -1 आएगा, होल dx होगा। इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग अप्लाई होगा। 0 to 2 2x होगा, dx होगा, माइनस 0 to 2 होगा, 1 dx होगा। अब 2 को बाहर कर दोगे तो इंटीग्रल 0 to 2 होगा, x dx बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, x आएगा, लिमिट होगा 0 to 2। अब x की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x²/2, लिमिट होगा 0 to 2, माइनस पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। 2 के साथ कैंसिल है, पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, 2 में से 0 निकाल दोगे 2 आएगा, इससे 4 -0 आएगा, 4 - 0 से 4 आता है, तो इससे -2, तो इसका आंसर
2 बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी। तो इसका आंसर हमने क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। बार हाँ, इसमें कोई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है जी। आई थिंक इससे यही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, -1 to 0 लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल है 1 to 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है x + y + 1 लिखा हुआ है, होल dx dy लिखा हुआ है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो देखते जाइए। अब आपने क्या करना है जी, बाहर वाले इंटीग्रल को छोड़ दोगे, छोड़ दिया, अंदर वाला हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, 1 to 1 x dx होगा, फिर y के ऊपर भी अप्लाई होगा, 1 to 1 y dx आएगा, फिर प्लस 1 to 1 होगा, आई थिंक ये 1 to 1 है, 1 dx होगा, होल क्या आएगा, dy आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल। अब आप देखिए, अब आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। ये आई थिंक -1 to 1 है, ये -1 to 1 है, ये -1 to 1 है। अब आगे क्या होगा सर, -1 to 0 होगा, x की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x² -1 to 1, y बाहर चले जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो वो दोनों तो कैंसिल होंगे, तो इससे xy -1 to 1 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे x आएगा -1 to 1 होगा, होल dy आएगा। अब -1 to 0 होगा, 2 को 1/2 को साइड पर कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह आपने y को छोड़ देना है, x की जगह 1 -(-1) होगा, फिर x की जगह 1 पुट कर दोगे, -(-1) होल आएगा dy। अब आपने बस इसकी क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है जी। -1 to 0 होगा, 1/2 आएगा, माइनस और माइनस, ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल होते हैं, इससे 0 आएगा, तो y इंटू इससे आ जाएगा 2, ठीक है जी, इससे भी आ जाएगा 2, होल आएगा dy। अब -1 to 0 होगा, ये भी 0, ये 2y + 2 आ जाएगा, होल आएगा dy। अब इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा, 2y का अलग से इंटीग्रल, -1 to 0 2 का अलग से इंटीग्रल, 2 को बाहर कर दोगे, -1 to 0 होगा, y dy आएगा, 2 को बाहर कर दोगे, -1 to 0 होगा, dy होगा। अब आगे देखते जाइए जी। अब देखिए y की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, ये y का स्क्वायर, नीचे 2 होगा, -1 to 0, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 2y आएगा, -1 to 0, 2 के साथ कैंसिल होगा, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर +2, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस इंटू माइनस लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, +2 इंटू माइनस और माइनस +1, ठीक है जी। तो ये -1 होगा, ये +2 होगा, इसका आंसर आपके सामने 1 आ रहा होगा। कितना आएगा जी, 1 इसका आंसर होगा जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जी। इंटीग्रल लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस x² के नीचे x² प्लस y² के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, होल लिखा हुआ है dx और dy। अब इसकी करनी है जी सॉल्यूशन। अब आप देखिए, इसके नीचे 1 लिखोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, सिंपल सा जी लपड़ा है जी। 0 to 1 है जी, 2 इसका एलसीएम होगा, तो x² प्लस y², होल नीचे आएगा 2, होल आएगा dx और साथ में dy आएगा। अब ये जो बटा वाला 2 है, ये सारों से कॉमन होगा, मैंने सारों से कॉमन किया,
अब देखे अंदर लिमिट, अब अंदर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा फिर अप्लाई होगा, 0 to 1 होगा 2dx आएगा, माइनस 0 to 1 होगा x स्क्वायर dx होगा, फिर माइनस 0 to 1 होगा y स्क्वायर dx होगा, होल आएगा dy, और बाहर एक लिमिट भी है, बाहर एक इंटीग्रल 0 to 1 वो रह जाएगा। ठीक हो गया जी। 1/2 अपनी जगह, ये दोनों कैंसल होंगे, तो इंटीग्रल 0 to 1 इससे आ जाएगा 2x, लिमिट अप्लाई होगा 0 to 1, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, x क्यूब के नीचे 3 होगा 0 to 1। अब देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो y का इस पर कोई किरदार नहीं है, सिर्फ ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे आ जाएगा y स्क्वायर x, लिमिट होगा 0 to 1, होल आएगा dy। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। 1/2 होगा। अब देखिए 2 को बाहर करोगे फिर अपर लिमिट को पुट कर दोगे, यानी 1 माइनस 0 होगा, 1/3 को बाहर कर दोगे, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, y का ये माइनस है जी, y स्क्वायर अपनी जगह, पहले 1 माइनस 0 होगा, होल आएगा dy। अब आपने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है जी, तो 1/2 होगा। अब इससे आ जाएगा 0 to 1, इससे आ जाएगा 2, दूसरे से आ जाएगा 1/3, तीसरे से आ जाएगा y स्क्वायर, होल आएगा dy। अब आगे देखते जाइए, 1/2 तो पहले से बाहर था, अब इसके नीचे 1 लिखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो बटा में 3 होगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इंटीग्रल होगा 0 to 1 y का स्क्वायर, होल आएगा dy। अब 1/2 अपनी जगह, इंटीग्रल होगा 0 to 1, इससे आएगा 5/3 माइनस y का स्क्वायर, होल होगा dy। अब आगे देखते जाइए, 1/2 अपनी जगह, अब 5/3 का इंटीग्रल हमने लेना है, dy होगा, माइनस 0 to 1 होगा, y स्क्वायर का इंटीग्रल लेना है। अब 1/2 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे y आएगा 5/3, साथ में y आएगा, लिमिट होगा 0 to 1, इसका रिजल्ट आएगा y का क्यूब, नीचे 3, इंटीग्रल होगा 0 to 1। 1/2 ब्रैकेट में है, 5/3, 1 माइनस 0 होगा, अपर लिमिट में 1/3 होगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/2 होगा, इससे आएगा 5/3, इससे आएगा 1/3, 1/2 अपनी जगह, 3 एलसीएम होगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1/2 होगा, 4/3 आएगा, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो 2/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है जी? नो, कोई कन्फ्यूजन नहीं जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।